हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं TCI एक्सप्रेस के बारे में। तो इस कंपनी में एज पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का बिजनेस देखना है, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा ना हो तो उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो इस कंपनी का देखो बिजनेस क्या है। TCI एक्सप्रेस लिमिटेड इज एन एक्सप्रेस कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी विथ इट्स ओन सेटअप अक्रॉस इंडिया। इसका मतलब कंपनी का अपना सेटअप है पूरे इंडिया में, कोई भी फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि कंपनी क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकता है एंड कस्टमर सपोर्ट बहुत ही बढ़िया हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड देन अगर हम देखें कि यहाँ पे देखो इनका मेन सर्विस क्या है, ये लोग क्या देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस। एंड देन देखो इट कैरीज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन कौन सा मोड है? तो उसमें है इनका जो सरफेस एक्सप्रेस है। सरफेस एक्सप्रेस मतलब जो बाय रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सर्विस है। एंड देन डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस है, इंटरनेशनल एयर एक्सप्रेस है, ई कॉमर्स है, देन C2C है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर जो एक्सप्रेस है वो भी है। देन फार्मा कोल्ड चेन एक्सप्रेस है, देन रेल एक्सप्रेस भी है। तो इनके पास बहुत अच्छा खासा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अवेलेबल है, जो कि हमको ये चीज़ देख के समझ में आ रहा है। बाकी अगर हम नीचे जाते हैं तब भी हमको देखने को मिलेगा पैन इंडिया प्रेजेंस है, 95% से भी ज़्यादा पिन कोड में इनका रीच है। तो ओवरऑल अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ सकता है कि इससे पहले भी हमने एक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है डिलीवरी लिमिटेड, राइट। तो ये कंपनी भी तो सेम ही काम करता है ना। तो डिफरेंस क्या है? तो जो डिलीवरी है वो मेनली B2C सेगमेंट में काम करता है एंड ये जो TCI एक्सप्रेस है ये कंपनी B2B सेगमेंट में मेनली काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो रेवेन्यू मिक्स में यहाँ पे देखो इनका 97% रेवेन्यू आता है B2B सेगमेंट में एंड 3% ओनली आता है B2C सेगमेंट से। तो इसका मतलब वो जो डिलीवरी कंपनी है वो उस साइड पे अपने लेवल पे अपने जगह पे मार्केट लीडर है एंड ये कंपनी का अपने जगह पे बहुत अच्छा खासा मार्केट पोजीशन है, जो कि हमको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये PPT पे देखो जो एक्सप्रेस इंडस्ट्री है ना, तो उसका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है वो 90% है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो सेगमेंट है वो 10% है एंड वहां से इस कंपनी के पास कितना है, 7%। मतलब कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा मार्केट पोजीशन तो है ही एंड साथ में धीरे धीरे जैसे ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेगमेंट है ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट होता है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये तो एकदम कॉमन सेंस है। एंड साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना कि देखो इंडिया से भी ज़्यादा GDP है किसका, चाइना का, अराउंड $17 बिलियन एंड देन $25 बिलियन है किसका, यूएस का। तो यूएस का $25 बिलियन है, चाइना का $17 बिलियन है। फिर भी इनका जो GDP का लॉजिस्टिक परसेंटेज है वो 15% है, यूएस का 8% है। इतना कम क्यों? तो अगर इंडिया को भी पावरफुल बनना है तो उस केस में दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक होता है सेल्फ सफिशिएंसी एंड दूसरा होता है सर्विस एक्सपोर्ट करना, राइट। ये दो कॉम्बिनेशन अगर एक लेवल पे आ जाता है ना तो इंडिया बन जाएगा सुपर पावरफुल। एंड उस केस में क्या होगा, उस केस में इंडिया का ग्रो करेगा GDP बहुत ज़्यादा एंड देन यहाँ पे जो लॉजिस्टिक परसेंटेज है ना वो 14% 15% अगर ऐसा भी रहता है ना, फिर भी एब्सोल्यूट टर्म में जो GDP ग्रो हो रहा है उसकी वजह से ये सभी जो कंपनीज है इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पे परसेंटेज टर्म में इंक्रीज होने की जरूरत नहीं है, बट एब्सोल्यूट टर्म में जो GDP है वो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, वो अगर 3 बिलियन से 15 बिलियन 20 बिलियन भी पहुंच जाता है, 10 बिलियन भी पहुंच जाता है, तब भी यहाँ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड साथ में जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो तो है ही, राइट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी सेगमेंट का, किसी भी कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ऑटोमेशन। कंपनी ने अपना जो पुणे का सेंटर है वहाँ पे फुल्ली ऑटोमेशन के थ्रू जो चीज़ें हैं वो रन करना स्टार्ट भी कर दिया है, मतलब सक्सेसफुली कर लिया है। तो उसमें बहुत अच्छा खासा एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज होता है, उसमें जो कॉस्ट है वो भी बचता है एंड जो टाइम है वो भी बचता है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं अगर वो पुणे को छोड़ के बाकी जगह पे धीरे धीरे ये जो ऑटोमेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है ग्रो करने के लिए, अपने जो बिजनेस है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो ये तो मतलब
नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। कोई भी बिजनेस अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट करता है, ग्रो करता है, तो उस केस में उस कंपनी का ग्रोथ होता ही है बहुत इजीली, राइट। एंड उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो क्लाइंटी पे देखो, इनका जो रेवेन्यू मिक्स पे देखो, इनका जो एसएमई है वहाँ से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है, वहाँ से 49% का रेवेन्यू आता है। एंड करेंटली जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, इवन दो इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास ही है। तो मतलब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं ऐसे जो हाई इंटरेस्ट रेट वाले इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ पे भी। एंड अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है तो उस केस में तो समझ ही रहे हो कि रॉकेट बन जाएगा तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अदर से 51% इनका रेवेन्यू आता है। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि जब भी किसी भी कंपनी में डाउन टर्न आता है तो उनका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बच जाता है, अगर इस तरीके का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है तो अभी तक कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अमेजिंग है। कुछ और की इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो कंपनी एक्सपैंड कर रहे हैं अपनी जो सर्विस है वो रेल में, जो रेल एक्सप्रेस है वहाँ पे भी एक्सपैंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा, बिकॉज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना भूल जाओगे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, देखो कंट्री का ग्रोथ होता है तभी जाके ये जो सेगमेंट है ये ग्रो करता है, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर रहा तो ये सभी सेगमेंट ग्रो नहीं करने वाला, ये बेसिक चीज़ है। एंड किसी भी कंट्री का ग्रोथ कब पॉसिबल होता है, जब उसका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो चीज़ जब सबसे पहले बढ़िया हो तभी उस कंट्री का ग्रोथ इजीली पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगर किसी भी कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय रोड वो अगर सही नहीं है, एंड अगर रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत सही नहीं है, तो उस कंट्री को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज सबसे जो चीपेस्ट सोर्स है, सबसे जो चीपेस्ट मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, वो होता है रेल, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लो। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट अगर आपको समझना है कि कोई भी कंट्री ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका रेल जो सर्विस है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे चीपेस्ट होता है रेल, एंड देन क्या होता है, देन होता है बाई रोड, देन होता है वाटर, देन होता है एयर। तो एयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इसी वजह से इंडिया पे अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। एंड जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो आपको पता ही है, न्यूज़ में दिखता ही है। तो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत अमेजिंग है, एंड इस कंपनी के लिए भी बहुत अमेजिंग है। तो ओवरऑल आई होप आपको एक जो इकोनॉमिक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ पे एक और अमेजिंग चीज़ देखो, मतलब ऐसे ही किसी भी कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो देखो कंपनी क्या करता है, मनी बैक गारंटी ऑफर करता है। किस चीज़ पे, ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब अगर टाइम पर डिलीवरी नहीं होता है तो पैसा वापस। तो कंपनी का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस देख रहे हो, अपना जो सेटअप है, अपना जो सिस्टम है, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस देख रहे हो। तो इसी तरीके से एक कंपनी के जो क्वालिटी है उसको समझना होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है एंड जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल देखना। वैसे फाइनेंशियल के नाम पे मुझे एक चीज़ याद आ गया कि यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, लाल पैथ लैब, तो उसका भी टारगेट अचीव हो गया है। तो 210 डेज में, अराउंड 7 मंथ में यहाँ पे 77% का रिटर्न अचीव हो गया है, जो कि बहुत ही इजीली अचीव हो गया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो। एंड ये था हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। जितने भी लोग नए हैं, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, इन सब का टारगेट अचीव हो गया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना अगर देखना है ध्यान से, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, बैक टू हमारा मेन टॉपिक। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि बैलेंस शीट को रीड कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, यहाँ पे पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं सही तरीके से, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बनाने के लिए वो डिस्कस कर दिया, जाओ जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस शीट में देखो एकदम क्लीन बैलेंस शीट है। रिजर्व कंटिन्यूअसली ग्रो हुआ है, हाईएस्ट एवर रिजर्व है, बोरोइंग कुछ कंपनी के पास है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एंड अभी देखो कुछ थोड़ा बहुत CWIP भी चल रहा है। तो ओवरऑल क्लीन बैलेंस शीट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाओगे, कुछ देखने के लिए है ही नहीं। अराउंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, अच्छा खासा ऑपरेटिंग मार्जिन भी है कंपनी के पास। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे देखो फ्री कैश फ्लो कंपनी का कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में है। तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर वैल्यूएशन मैट्रिक की बात करें, यहाँ पे P रेशियो देखो 5 ईयर का, वो भी काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड दिख रहा है। EV/EBITDA एबिटा देखो, वो भी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है एज पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो अभी टेक्निकली क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा
डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है? टारगेट यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। करंट जो प्राइस है वहां से अराउंड 80% का 81% का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। अगर 81% का टारगेट 2 साल में भी अचीव हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता, टाइम लगेगा, बिकॉज कंडीशन ही, सिचुएशन ही ऐसा है, इकोनॉमिक कंडीशन। तो बाकी आई होप आपको समझ में आ रहे चीज़ें। एंड अगर सीखना है तो पूरा का पूरा चैनल पड़ा हुआ है, जाओ जाके देखो वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड अगर अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज तो क्यों अच्छा नहीं लगा कमेंट करो, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।